जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको परेशानी हो रही है, आपका वक्त खराब चल रहा है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन ध्यान लगा के सुन लीजिए। श्री हरि की कृपा से आपका सपना पूरा होगा और सभी कठिनाइयां दूर होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहो, वक्त सबका आता है, धैर्य रखो, समय सबका आता है। यह एक प्रेरणादायक उक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मुश्किल समय आते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह उक्ति अक्सर उन लोगों को दी जाती है जो कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं और कि समय सब कुछ बदल देगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि शांत रहो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। समय सबका आता है। दुख और उदासी पल भर की होती है, लेकिन खुशी हमेशा रहती है। शांत रहो और समय का इंतजार करो। शांति मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि मन शांत है तो जीवन सुखमय होता है। क्रोध और उदासी मन की शांति को भंग करते हैं, इसलिए हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। समय सब कुछ बदल देगा। जीवन में आने वाली परेशानियों से अधिकतर लोग निराश हो जाते हैं, जबकि सुख हो या दुख, व्यक्ति को हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं रहेगी तो मन को शांति नहीं मिल सकती है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन हमेशा व्याकुल रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझते हैं कि जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे हों तो यह याद रखें कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कठिन समय से सीखें और मजबूत बने। भगवद गीता में बताया है कि समय सभी के लिए समान है। कोई भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकता। अच्छे या बुरे समय से बचना असंभव है। दोस्तों, हम समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने दृष्टिकोण और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय के साथ हम अपने कठिन समय से सीख सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। हम अपने अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में बेहतर चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को एक कहानी सुनाते हैं तो खो जाए इसी कहानी में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के पास एक ही बेटा था जिसका नाम कृष्ण था। कृष्ण बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता था। एक दिन गांव में एक राजकुमार आया। राजकुमार बहुत ही घमंडी था। वह हर किसी को नीचा दिखाता था। एक दिन राजकुमार ने कृष्ण से कहा, तुम एक गरीब किसान के बेटे हो, तुम मेरे सामने क्या बोल रहे हो? कृष्ण ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे मूर्ख समझा है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। राजकुमार ने कृष्ण को थप्पड़ मार दिया। कृष्ण बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह शांत रहा। उसने राजकुमार से कहा, तुमने जो भी किया है उसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे गरीब को क्या जवाब दूंगा? तुम तो कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, समय सबका आता है, तुम्हारा भी समय आएगा। राजकुमार ने कृष्ण की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने घमंड में चूर होकर चला गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार को एक युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में राजकुमार को हार का सामना करना पड़ा। राजकुमार को बंदी बना लिया गया। राजकुमार को बंदी बनाकर कृष्ण के गांव ले जाया गया। कृष्ण ने राजकुमार को पहचान लिया। उसने राजकुमार से कहा, तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा था उसका जवाब तुम्हें मिल गया है। राजकुमार ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कृष्ण ने कहा, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि समय सबका आता है। राजकुमार ने कृष्ण से बहुत सी बातें सीखी। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने राजकुमार को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। हमें अपने समय का इंतजार करना चाहिए। समय सबका आता है। तो प्यारे कृष्ण भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा।